हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे एमपीजीके का एक अगला टॉपिक मध्य प्रदेश में पशुधन या पशुपालन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पशुएं पाई जाती हैं या उनसे कौन कौन सी बीमारियां हैं या कौन कौन सी नस्लें हैं पशुओं की जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश का जो लेटेस्ट डेटा है 20वीं पशु जनगणना के अनुसार। इसमें हम जानेंगे मध्य प्रदेश में कुल कितने पशुएं पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल पशुओं की संख्या है 40.6 मिलियन है। ये डेटा याद रखिएगा। ये अगर भारत के संदर्भ में पूछे, भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है पशुओं की जनसंख्या की दृष्टि से, तो 4th स्थान पर है एमपी। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में कौन सा पशु पाया जाता है, तो गाय है जो कि 18.7 मिलियन है। इससे पहले जो 2012 में पशु गणना हुई थी उसमें बकरी थी सर्वाधिक पशु की बात की जाए एमपी में। तो अभी फ़िलहाल में गाय पहले नंबर पर है, दूसरे पर बकरी है और तीसरे पर भैंस है। अगर बात की जाए पशु घनत्व के बारे में, मध्य प्रदेश का औसत पशु घनत्व कितना है, तो 105 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है पशु घनत्व की बात की जाए। वहीं अगर इसमें इंसान की बात की जाए, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है 263 व्यक्ति पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो 382। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। अब बात करें सर्वाधिक पशु घनत्व वाले ज़िले की, तो सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जो ज़िला है वर्तमान में झाबुआ है। यहाँ पर 203 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। ये डेटा आप अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बुकों में टीकमगढ़ दिया है। टीकमगढ़ 2012 की पशु गणना के अनुसार था, जो 17 की जो पशु गणना थी उसका रिजल्ट 2019 में आया था और जो 20वीं पशु गणना थी, तो इसके अकॉर्डिंग झाबुआ है सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला। इसे नोट कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगर वहीं न्यूनतम पशु घनत्व की बात करें तो होशंगाबाद में है। हालांकि डेटा याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़िला याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर पशुओं की सर्वाधिक संख्या की बात की जाए कि सर्वाधिक पशु किस ज़िले में पाए जाते हैं, तो सीधी में पाए जाते हैं सर्वाधिक पशु। वहीं न्यूनतम अगर पशु की बात की जाए तो बुरहानपुर में। अगर आपसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा जाए कि ऑल ओवर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उत्तरी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं, जबकि दक्षिणी मध्य प्रदेश में न्यूनतम पशु पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पशु की, जो कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपसे, सर्वाधिक भैंसें किस ज़िले में पाई जाती हैं। तो सर्वाधिक भैंसों की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक भैंसें मुरैना में, उसके बाद भिंड, श्योपुर, ये चंबल एरिया वाला जो क्षेत्र है उसी में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं। लेकिन सबसे इंडिविजुअली ज़िला पूछिए तो मुरैना। वहीं अगर बात की जाए गाय की, तो सर्वाधिक गाय हैं वो रीवा में पाई जाती हैं। भेड़ की बात की जाए तो शिवपुरी में है सर्वाधिक भेड़ हैं। सर्वाधिक बकरी की बात की जाए तो धार में। ऐसे बकरी से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बनता भी है, एग्जाम में बना भी है। जमुनापारी किसकी नस्ल है, तो बकरी की नस्ल है। इसे भी आगे पढ़ेंगे। अगर बात की जाए मुर्गे की, सर्वाधिक मुर्गे किस ज़िले में पाए जाते हैं, जबलपुर में। सर्वाधिक ऊँट की बात की जाए तो मंदसौर में, क्योंकि मंदसौर राजस्थान से लगा हुआ है, वहाँ पर सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं। अगर सुअर की बात करें तो रीवा में। ये सारे अगर आपको याद नहीं रख पा रहे हो तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। भैंसें, गायें, बकरी और भेड़, 4, ये शुरू के चारों याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अधिकतर प्रश्न यहीं से बनते हैं। नेक्स्ट बात करें सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले ज़िले के बारे में। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला है जो सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है, तो वह है मुरैना। सेकंड नंबर पर है आपका श्योपुर। अब मुरैना के बारे में एक और बात करें, ये सर्वाधिक शहद उत्पादन में भी प्रथम नंबर पर है। वहीं अगर सरसों और राई की बात की जाए तो उसमें भी प्रथम नंबर पर है, तो ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक मांस उत्पादन की बात की जाए, ऑल ओवर मांस, चाहे वो किसी भी के बकरे का हो, मछली का हो, कुछ भी हो, सर्वाधिक मांस उत्पादन की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक मांस है वो भोपाल उत्पादित करता है। वहीं दूसरे नंबर पर बात की जाए तो जबलपुर। अब बात करें सर्वाधिक अंडे का उत्पादन, सर्वाधिक अंडे का जो उत्पादन है वो करता है जबलपुर में, क्योंकि जबलपुर में सर्वाधिक मुर्गे भी पाए जाते हैं। सर्वाधिक अंडा उत्पादन भी जबलपुर के द्वारा ही किया जाता है।
वहीं अगर बात की जाए ऊन उत्पादन में, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर भेड़ें अधिक होंगी वहीं पर ऊन प्राप्त किया जाएगा, क्योंकि भेड़ों से ही ऊन प्राप्त की जाती है। तो शिवपुरी होगा इसका राइट आंसर। अगर बात की जाए सर्वाधिक मछली उत्पादक वाला जिला या सर्वाधिक मछली उत्पादक जिला कौन सा है, तो वह है जबलपुर। ये स्पेशल प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कड़कनाथ किसकी नस्ल है, ये भी पूछा गया है। ये मुर्गे की नस्ल है। ये किस ज़िले में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश के झाबुआ में पाया जाता है सर्वाधिक। इंडिविजुअली पूछे तो, वैसे पूछे तो झाबुआ के बाद अलीराजपुर है, धार भी है, लेकिन झाबुआ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि झाबुआ को 2018 में जीआई टैग मिला था कड़कनाथ मुर्गे के लिए। यह टैग 2018 से 2022 तक के लिए मान्य है कड़कनाथ पर, जबकि इसी प्रजाति पर छत्तीसगढ़ से विवाद भी चल रहा है, क्योंकि बस्तर जो जिला है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ सरकार बोल रही थी कि मूल प्रजाति कड़कनाथ छत्तीसगढ़ की है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्या खास है कड़कनाथ में? कड़कनाथ का मुर्गा है, जो कड़कनाथ मुर्गा, इसका ब्लड, मांस, मीट, बॉडी पूरा स्ट्रक्चर ब्लैक होता है। इसका रक्त भी लाल होता है, मांस भी रक्त भी काला होता है, मांस भी काला होता है, स्किन भी काली होती है कड़कनाथ की। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए काफ़ी हद तक इसका मीट, मांस बहुत महंगा मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब नस्लों के बारे में। पशुओं की कौन कौन सी नस्लें हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करें गाय की, तो गाय की नस्ल है गौलाव नहीं है, सॉरी गावलाव है। गावलाव अगर इसकी बात की जाए तो यह कहाँ पाई जाती है, छिंदवाड़ा और सिवनी में पाई जाती है। इसे सतपड़ा की रानी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एक सतपड़ा की रानी किसे कहा जाता है, पचमढ़ी को। वहीं अगर पशुओं की बात की जाए तो गावलाव गाय को सतपड़ा की रानी कहा जाता है। यह राज्य की सर्वाधिक उत्तम नस्ल है। गौवंश की सर्वाधिक उत्तम नस्ल कौन सी है, गावलाव, मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अगली गाय है मालवी। मालवी नस्ल किसकी है, तो गाय की है। यह पाई जाती है राजगढ़, शाजापुर, मंदसौर वाले जो ज़िले हैं उनमें। इसे मालवा की रानी भी कहा जाता है। वहीं बात की जाए निमाड़ी गाय, तो यह खंडवा, खरगोन में पाई जाती है। यह सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। कौन सी, निमाड़ी, इसे भी याद रखिएगा। वहीं अगर अन्य बात की जाए तो इसमें गिर और जर्सी नस्ल भी हैं गाय की, जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। उसके बाद करें अगर हम भैंस की, तो भैंस की भदवारी है, जो कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला जो एरिया है उसमें पाई जाती है। इसकी अन्य नस्ल भी है एक भैंस की मुर्रा, ये भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। एक भदावरी भी है, भदावरी, ये भी भैंस की नस्ल है जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में भेड़ की कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो रेम्बुले, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। रेम्बुले नस्ल है भेड़ की, जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब बात करें सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न की, जमुनापारी किसकी नस्ल है। एक प्रश्न तो ये बनता है, ये बकरी की नस्ल है। ये कहाँ पर पाई जाती है, ये इंडिविजुअल भिंड में पाई जाती है, इसे भी याद रखिएगा, और कहीं नहीं पाई जाती जमुनापारी। यह दूध ज़्यादा देती है, करीबन 2.5 लीटर से 2.25 लीटर से 3 लीटर तक दूध देती है जमुनापारी, जो कि बकरी की नस्ल है। मुर्गा की बात की है कड़कनाथ, जो कि झाबुआ, अलीराजपुर, धार में पाया जाता है। सर्वाधिक झाबुआ में पाया जाता है। इसके जीआई टैग मिला था 2018 में, जो कि 2022 तक वैलिड है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात करें पशुओं से संबंधित योजनाओं के बारे में। मध्य प्रदेश सरकार कुछ योजना संचालित करती है जो कि पशुओं के लिए हैं, जैसे जलदीप योजना। यह किससे संबंधित है, ये मछुआरों को प्रशिक्षण से संबंधित है, जो कहाँ पर संचालित है, इंदिरा सागर जलाशय है, ये नर्मदा नदी पर खंडवा में। कहाँ पर है, खंडवा में। यह विश्व का दूसरा मानव निर्मित जलाशय है, इसे भी याद रखिएगा। मैत्री योजना, यह गौवंश पालकों को प्रशिक्षण के लिए संबंधित है। ई वेट योजना, यह दूर दराज इलाकों में घर पहुंच पशु चिकित्सा से संबंधित है। जैसे कोई दूर दराज ग्रामीण एरिया हैं तो उनमें फ़ोन लगाओ और डॉक्टर आपके यहाँ पर देखने आएगा, ई वेट योजना के थ्रू। नेक्स्ट है नंदीशाला योजना, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह पशु नस्ल सुधार से संबंधित है। इसमें काफ़ी जो सांड हैं उनकी अच्छी अच्छी नस्लों को रखा जाता है। यहाँ पर इनके वीर्य को संग्रहित किया जाता है नंदीशाला योजना के थ्रू। नेक्स्ट है आचार्य विद्यासागर परियोजना,
आचार्य विद्यासागर परियोजना ये किससे संबंधित है? यह 1 एकड़ जमीन वाले जो किसान हैं उनके लिए सरकार 5 पशु अलॉट करवाएगी आचार्य विद्यासागर योजना के लिए। ऐसे पूछा जाएगा आचार्य विद्यासागर योजना किससे संबंधित है? पशुओं से, कृषि से, किसानों से या एजुकेशन से, किसी से भी दे दिया जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है इसको, आचार्य विद्यासागर योजना को। नेक्स्ट बात करें जो एग्जाम में फैक्ट्स पूछे जाते हैं उनके बारे में। सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1970 में चलाया गया था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी। इसे 1975 में MP स्टेट कॉरपोरेशन डेयरी फेडरेशन लिमिटेड 1975 में इसकी स्थापना की गई। इसके वर्तमान में कितने संघ हैं मध्य प्रदेश में? दुग्ध संघ हैं तो 5 दुग्ध संघ हैं, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, जैसे ग्वालियर में सांची है। नेक्स्ट बात करें बकरी प्रजनन केंद्र एवं शोध संस्थान, यह कहाँ पर है? तो ये इंदौर में खोला गया है। राज्य में इसकी 7 इकाइयाँ संचालित हैं बकरी प्रजनन केंद्र एवं शोध संस्थान की। गो एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो वो है खरगोन। यहाँ पर गो एम्बुलेंस सेवा संचालित है। एक प्रश्न बनता है पुरस्कार से संबंधित, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोपाल पुरस्कार किससे संबंधित है या किसको दिया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष राज्य के 1559 पशुपालकों को दिया जाता है गोपाल पुरस्कार, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें मध्य प्रदेश में गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका गठन किया गया था 1956 में। मध्य प्रदेश गौ सेवा आयोग का पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? 2 है। ये कहाँ कहाँ पर है? एक जबलपुर में और एक अम्बेडकर जी की नगरी महू में, या अम्बेडकर नगर जो कि इसका वर्तमान नाम है महू का। अब बात की जाए राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र, ये भारत के संदर्भ में ये अच्छा प्रश्न है स्टैटिक जीके का। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? यह कीरतपुर में है, इटारसी में है। इटारसी जिला है इटारसी तहसील है होशंगाबाद की। नेक्स्ट बात करें राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, इस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 19 नवंबर 1982 को इसकी स्थापना की गई थी राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की। अब बात करें विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया था? तो विश्व का जो पहला गौ अभ्यारण्य है वो सालरिया गांव है, सुसनेर तहसील के अंतर्गत आगरमालवा जिले में। क्योंकि दूसरा भी अभी प्रस्तावित है मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है? रीवा में, इसे भी याद रखिएगा। अभी एक हाल ही में बुंदेलखंड दुग्ध संयंत्र का स्थापना की गई थी, हाल ही में मतलब 2016 में की गई थी इसकी स्थापना। कहाँ पर की गई थी? सागर में, बुंदेलखंड दुग्ध संयंत्र की। अब बात की जाए हाई सिक्योरिटी एनिमल लैब, ये कहाँ पर है? भोपाल में। एक एनिमल सैरोगेसी लैब है, ये भी भोपाल में, इसे भी याद रखिएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स है, इन्हें याद रखिएगा, ये एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट बात की जाए राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में की गई थी। इसे 1999 में इसका नाम बदलकर मत्स्य महासंघ कर दिया गया था। अगर मत्स्य महासंघ की स्थापना पूछे तो 1999 या राज्य मत्स्य विकास निगम 1969। ये प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। मत्स्य राज्य विकास बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में, और इसी के थ्रू पहली मत्स्य पालन नीति मध्य प्रदेश में लागू की गई 2008 से ही। अब ये प्रश्न है, काफ़ी बना है एग्जाम में 2-3 बार, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो ये मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत रोग। एक प्रश्न ये भी आता है FMD रोग किससे संबंधित है? ये शुगर से संबंधित है, फुट माउथ डिसीज़, यह शुगर से संबंधित है, इसे भी याद रखिएगा आप, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोनों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसके लिए अलग से आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर भी हमारे पेज को फॉलो करना चाहें, इंस्टा और FB पर, तो वहाँ भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।